नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया और गहरा टॉपिक लेकर के। और आज की इस वीडियो से आपको कुछ डीप बात समझ में आने वाली है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको असली जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात यह है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति यानी जे कृष्णमूर्ति जी के पास एक दिन एक सवाल आया था। सवाल में जे कृष्णमूर्ति जी से पूछा जा रहा था कि आप हमें ये बताइए कि आप कभी भी ईश्वर की चर्चा नहीं करते हैं। क्या आपकी शिक्षाओं में ईश्वर का कोई महत्व नहीं है? क्या आपकी शिक्षाओं में ईश्वर शब्द का कोई मूल्य नहीं है? तो इस सवाल का जवाब देते हुए कृष्णमूर्ति जी जो समझाना चाहते हैं उसी विषय को आज की इस वीडियो में लिया गया है। तो क्या कहते हैं कृष्णमूर्ति जी इस सवाल के जवाब के बारे में? तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको उचित जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले तो कृष्णमूर्ति जी इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप ध्यान से समझिए कि आप हर पल हर वक्त ईश्वर के बारे में सुनते हैं, ईश्वर के बारे में कल्पना करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं ना। अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, या फिर आप किसी भी मजहब से रिलेटेड हैं तो अपने अपने मजहब के हिसाब से आप अपने अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपका जो कर्म है वो ईश्वरीय है? आप अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछो कि आपका जो कर्म है क्या वो ईश्वरीय है, और इसका जवाब आपको क्या मिल रहा है, उसके बाद से आपको आगे का समझ आएगा। आगे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आजकल देखने में तो ये आ रहा है कि आप देखेंगे, गौर करेंगे कि आपके ही आसपास समाज में, पड़ोस में, माहौल में कुछ लोगों को आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग ईश्वर ईश्वर ज्यादा करते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा ईश्वर ईश्वर करते हैं ना कि मैं तो आस्तिक हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं फलाना भगवान को मानता हूँ, मैंने भगवान के नाम पे ये किया वो किया, मतलब जो लोग ज्यादा ही कुछ ईश्वर ईश्वर करते हैं, आप गौर करना उसके जीवन में अत्याचार, लालच, क्रोध, हिंसा, ये सभी चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर आप गौर कर सको तो गौर करके देखना। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं कि हम सब अपने अपने ईश्वर की उपासना तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा जो कर्म है, हमारा जो व्यवहार है वो ईश्वरीय है? अगर वो ईश्वरीय नहीं है तो उसकी कड़ी कहाँ से जुड़ती है? कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं कि हम केवल नारे लगा रहे हैं, ईश्वर की नामों की नारे लगा रहे हैं, ईश्वर 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 करके नारे लगा रहे हैं, मगर हमारा व्यवहार ईश्वरीय नहीं है। तो जब हमारा व्यवहार ईश्वरीय नहीं है तो मैं क्यों ईश्वर की चर्चा करूं? मैं उस शब्द को क्यों पकड़ूं जो झूठ है, जो झूठ पर आधारित है? तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो स्वभाव है वो ईश्वरीय नहीं है, क्योंकि हम स्वार्थ से भरे पड़े हैं। आज के समय में अगर हम किसी की सेवा भी करते हैं तो उसके भी आधार में कहीं ना कहीं आप ध्यान दोगे तो स्वार्थ छिपा हुआ होता है। आज के समय का जो हमारा सेवा होता है, अगर हम कुछ किसी की सेवा करते हैं उसमें भी स्वार्थ छिपा हुआ होता है। अगर आप ध्यान दे सको तो देकर देखना। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि हमारे अंदर ईश्वरीय गुण तो कुछ है ही नहीं, हमारा कर्म ईश्वरीय है ही नहीं, तो मैं उस ईश्वर की चर्चा कैसे कर सकूंगा? और यहाँ तो ईश्वर भी सबके अलग अलग हैं। हिंदुओं के ईश्वर अलग है, मुस्लिमों के ईश्वर अलग है, जैन भाइयों के ईश्वर अलग है, बुद्ध के पंथ के जो बुद्ध मॉन्क होते हैं उनके जो ईश्वर है वो अलग हैं, सिख धर्म के ईश्वर अलग हैं। सबके धर्म तो यहाँ अलग अलग ईश्वर पाए जाते हैं, तो मैं कैसे उसकी चर्चा करूं? ऐसा कृष्णमूर्ति जी अपने शिष्यों को समझा रहे होते हैं। आगे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि देखो, जो ईश्वर शब्द है वो ईश्वर शब्द ईश्वर नहीं होता है। समझाते हुए कहते हैं कि जैसे एक पानी है, तो पानी का जो शब्द है पानी, वो जो शब्द है वो पानी नहीं होता है। उसी प्रकार ईश्वर का आप चाहे कुछ भी नाम रख लो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, जो भी नाम रख लो, वो नाम कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम ईश्वर को जानते हैं। जैसे कुछ लोग राम 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 करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जी समझाते हैं कि जिसे तुम जानते हो वो तुम्हारा जानना मन के दायरे के अंदर आता है, और जिसे मन जान रहा है वो अज्ञात हो ही नहीं सकता है, और सत्य को कोई जान नहीं सकता है क्योंकि सत्य अज्ञेय है।
सत्य अज्ञात है, उसे जाना नहीं जा सकता है। तो जिसे मन जानता है वो सत्य कैसे हो सकता है? वस्तु को जानना और वस्तु के नाम को, वस्तु के शब्द को जानना, दोनों में काफी अंतर होता है। वस्तु को जानना, जैसे पानी जो वस्तु है, आपने उसको जाना। कैसे जाना? आपने पानी को पिया। तो वस्तु को जानना यानी पानी को जानना और पानी के नाम को जानने में अंतर है। पानी के नाम को कैसे जाना? आपने लिखा, पा में आ की मात्रा पा, ना में ई की मात्रा नी, पानी। उसको आपने लिख कर जाना, लेकिन वो यथार्थ पानी नहीं है, वो केवल एक शब्द है। लेकिन जो पानी यथार्थ है, जिसको आपने खुद अनुभव किया पी के, वो यथार्थ है। उसी प्रकार जो ईश्वर शब्द होते हैं वो ईश्वर नहीं होते हैं, क्योंकि उसे मन जान रहा है। और जिसे मन नहीं जानता है वो यथार्थ है, वो ईश्वर है। और उसे मन कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे जाना ही नहीं जा सकता है मन के द्वारा। तो वो मन के कल्पना क्षेत्र से बाहर है। अगर बाय चांस मन किसी भी चीज की कल्पना करता है और आपको लगता है कि मैंने सत्य को जान लिया, मैंने यथार्थ को जान लिया, तो समझ जाना कि आपने नहीं जाना। ये मन का खेल है, क्योंकि उस यथार्थ को जाना ही नहीं जा सकता है। उसे तब जाना जा सकता है जब जानने वाला रहा ही नहीं। जब जानने वाला नहीं रहेगा तब उसे जाना जा सकता है। ये बात थोड़ी अटपटी है, लेकिन इसे समझने के बाद आप असली बात तक पहुंच सकते हैं। कबीर साहब जी की एक वाणी है, जिसमें कबीर साहब जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस वाणी में भी कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जब उस सत्य को जान लिया जाता है तो जानने वाला फिर बचता ही नहीं है, वो यथार्थ के साथ मिल जाता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं ईश्वर शब्द का प्रयोग केवल इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप इसको जानते हैं, आप इस शब्द से परिचित हैं। तो आप जिस किसी भी चीज को जानते हैं, जिससे आप परिचित हैं, वो यथार्थ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जाना जा रहा है मन के द्वारा। और मन जिस चीज को भी जान सकता है, जिसकी भी कल्पना कर सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि मैं ईश्वर की चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो ईश्वर शब्द है, नाम है, उसे आप जानते हो, और जो जाना जा रहा है वो यथार्थ नहीं है। और जो यथार्थ ही नहीं है उसकी चर्चा मैं क्यों करूं? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं उस ईश्वर शब्द की चर्चा नहीं करता हूं। अब सवाल उठता है कि जब ये बात है कि यथार्थ को जाना ही नहीं जा सकता है, तो फिर कैसे जाने? कोई तो तरीका होगा जिससे यथार्थ को जाना जाए। तो उसके लिए ऊपर ही बताया गया कि यथार्थ को जानने के लिए जानने वाला को खत्म होना पड़ता है, यानी कि मन को खत्म होना पड़ता है। मन की भाग दौड़ का रुकना होता है। समझ रहे ना? क्योंकि देखिए कबीर साहब जी भी कहते हैं कि मन को मार गगन चढ़ जाऊं। जब मन की ये भाग दौड़ समाप्त होगी ना, उसके बाद ही यथार्थ को जाना जा सकता है। उसके बाद भी जो जानने वाला है वो शेष नहीं रहता है, क्योंकि वो यथार्थ में ही एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है। आगे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आपके घर में ईश्वर की प्रतिमाएं तो होंगी, मंदिरों में ईश्वर की मूर्तियां तो होंगी। तो आपके घर में जो ईश्वर की प्रतिमाएं हैं, तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, या मंदिरों में जो मूर्ति है, तो वो केवल ईश्वर की प्रतिमा है, वो केवल ईश्वर की मूर्ति है। उससे ईश्वर की याद आपको आ जाता है। लेकिन क्या वास्तव में वो ईश्वर है? तो वो वास्तव में ईश्वर नहीं है, वो केवल ईश्वर की मूर्त है, ईश्वर की प्रतिमाएं हैं। ठीक उसी प्रकार जो ईश्वर नाम है, जो ईश्वर शब्द है, वो केवल लिखने पढ़ने के लिए या बोलने के लिए शब्द है, यथार्थ में वो ईश्वर नहीं है। इसीलिए मैं उस शब्द का प्रयोग ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जो यथार्थ ही नहीं है उसका प्रयोग करने का कोई प्रयोजन ही नहीं बनता है। जब तक आपके कर्म ईश्वरीय नहीं हो जाते हैं तो आगे की बात को सोचना भी फिजूल है। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अज्ञात को ग्रहण करने के लिए मन को भी अज्ञात बनना पड़ता है। यानी यहाँ मन का रूपांतरण हो गया। मन पहले कुछ और था, अभी मन कुछ और हो गया। पहले मन आपको दौड़ा रहा था, अब मन आपके इशारे पर कुछ भी काम कर रहा है। मतलब मन की अपनी भागदौड़ खत्म हो गया। समझ रहे ना? कबीर साहब जी की भी एक वाणी है, जिसमें कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन जो कोई साधु मन के ऊपर असवार है, सो कोई साधु एक। इस तरह से कोई वाणी है। समझ रहे ना? तो इसमें भी कबीर साहब जी मन के बारे में बहुत ही गजब बात कह रहे हैं कि मन जो है, जब तक उस पे कोई साधु सवार नहीं हो जाता है,
तब तक मन उसको इशारे पर दौड़ाता रहता है। इसीलिए हम यथार्थ को नहीं जान पाते हैं, और जानने वाला मन ही है, मन ही जानता है। तो मन यथार्थ को जान भी नहीं पा सकता है, क्योंकि वो मन के क्षेत्र से बाहर की वस्तु है। मन उसके बारे में कल्पना तक नहीं कर सकता है, क्योंकि मन के क्षेत्र के बाहर कहा गया है ना। तो जानने के लिए भी मन को खत्म होना पड़ेगा, और जब जाना जाएगा तब तो जानने वाला रहा नहीं। ये थोड़ा अटपटी बात लगती है, इसीलिए कबीर साहब जी भी अपनी एक वाणी में कहा है, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, जो इसको झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को महीन करना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए, क्योंकि ये समझ में इतना जल्दी नहीं आता है। इसे समझने के लिए अपनी विवेक शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना तो पड़ेगा। आगे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि एक कल्पना कीजिए कि आप किसी वस्तु को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ से एक लॉजिक फिट बैठता है कि आप जिस भी किसी वस्तु को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप उस वस्तु को जानते हैं। जैसे आप अपने घर में कोई एक पेन आपका खो गया है, कलम आपका पेन खो गया है, और आप उसे ढूंढ रहे हैं, तो आप ढूंढ रहे हैं, यहीं से ये साबित होता है कि आप कलम को जानते हैं, तभी तो ढूंढ रहे हैं ना। अगर आप किसी को जानते ही नहीं हैं, तो आप उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? ठीक उसी प्रकार यहाँ संसार में क्या हो रहा है कि हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप ईश्वर को ढूंढ रहे हो मतलब आप परमात्मा को जान रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास ये भी है कि परमात्मा तो अज्ञेय है, परमात्मा अज्ञात है, उसको जाना ही नहीं जा सकता है। फिर आप जो ढूंढ रहे हो जिस ईश्वर को, तो उसे आपने कैसे जान लिया? तो इसका जवाब यह है कि उसे आपने जाना अपने धर्म ग्रंथों से। आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे हिंदू धर्म के श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, जो भी है, जितने भी ग्रंथ हैं, या फिर क्रिश्चियन धर्म के जो बाइबल है, मुस्लिम धर्म के जो कुरान है, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब है, तो ग्रंथों के माध्यम से आपका जो भी कल्पना बना कि ईश्वर ऐसा है वैसा है, बजरंग बली के पूंछ होते हैं, गणेश जी के सूंड होते हैं, तो ग्रंथों के माध्यम से आपको जैसा पता चला, ईश्वर की जैसी आपने परिकल्पना की, आपने उस ईश्वर को वैसे जाना। मतलब ग्रंथों के माध्यम से, या समाज के माध्यम से, या अपने परिचित लोगों के माध्यम से, या अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने भावनाओं के माध्यम से आपने ईश्वर को जैसे जाना, क्या वो यथार्थ ईश्वर है? वो आपको बाहर से मिला है, मतलब ग्रंथों से या समाज से या भावनाओं से, वो बाहर से मिला है। क्या वो यथार्थ में ईश्वर है? वही ईश्वर है जिसे आप यथार्थ कह सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो यथार्थ है, जो परम सत्य है, वो अज्ञेय है, उसे जाना ही नहीं जा सकता है। ये मन उसको कभी जान ही नहीं सकता है, क्योंकि मन के बाहर की वस्तु है ये। जैसे कोई बाउंड्री होता है, कोई उस बाउंड्री से बाहर अगर कोई चीज रखा हुआ है, तो हम उसको नहीं देख सकते हैं ना, हम उसको नहीं जान सकते हैं। तो जो परम सत्य है, जिसे आप ईश्वर कह रहे हो, वो मन के बाहर का विषय है, मन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। और जिसे आप जानते चले आ रहे हो, यहीं से वो साफ पता चल रहा है कि वो झूठ है, वो नकली है। हाँ, वो आधार बन सकता है, परम सत्य तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बन सकता है, लेकिन वही परम सत्य है ये जरूरी नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने जो नकली ईश्वर है, उसको अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से या भावनाओं के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी जो भावनाएं होती है, वो स्मृति के द्वारा प्रतिक्रिया करती है। और ये स्मृति क्या होते हैं? ये स्मृति होते हैं कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है, वो आपके सारे एक्सपीरियंस, आपके सारे अनुभव आपके मस्तिष्क में सेव हो जाते हैं, और वो मस्तिष्क में सेव हुए जितने भी अनुभव हैं, उन्हीं के द्वारा आपके भावना प्रतिक्रिया करते हैं। तो इतिहास में, यानी बीते हुए कल में आपके द्वारा जो कुछ भी अनुभव हुआ है, उन सभी भावनाओं के द्वारा ही आपका सब कुछ प्रतिक्रिया चल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो उसी के द्वारा हम ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सही रास्ता नहीं। इसे आप मन की उपज कह सकते हो। मतलब जो कुछ भी आपने धर्म ग्रंथों से जाना ईश्वर के बारे में, जो कुछ भी आपने अपने समाज से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने अनुभवों से, अपने भावनाओं के माध्यम से जाना ईश्वर के बारे में, तो इन सभी चीज को आप मन की उपज कह सकते हो। और जो मन की उपज है ना, वो परम सत्य नहीं हो सकता है। मन की उपज कभी भी परम सत्य नहीं हो सकता है।
तो ये इनडायरेक्टली साफ है कि जो कुछ भी आप ईश्वर के बारे में अभी जान रहे हो वो मन की ही उपज है, क्योंकि ईश्वर के बारे में आपको ग्रंथों से पता चला, समाज से पता चला, अपने परिवारजनों से पता चला, आपके वातावरण से पता चला, आपके देश काल समय वातावरण से पता चल रहा है। तो जो कुछ भी बाहर से पता चल रहा है, जो आप अपने भीतर से नहीं जान पाए हो, अपनी आत्मा के गहराई से नहीं जान पाए हो, तो मतलब आप मन की गहराई से जान रहे हो, मतलब ये मन की उपज है। और जो मन की उपज है वो परम सत्य नहीं हो सकता है। आगे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि चलिए एक कल्पना करिए। आपको कल्पना ये करना है कि आप संसार में आए और आपके जीवन में कोई भी ग्रंथ नहीं मिला आपको, मतलब आपके जीवन में कोई सा भी एक धार्मिक ग्रंथ नहीं आया और ना ही आपके जीवन में कोई धार्मिक गुरु वगैरह आए हैं। तो ऐसा कल्पना करने पर आपको क्या मिलेगा कि जब आपके जीवन में कोई ग्रंथ ही नहीं आया, कोई गुरु ही नहीं आया, तो क्या ईश्वर नाम जैसा कोई शब्द आएगा आपके जीवन में? बिल्कुल नहीं आएगा। ये ईश्वर शब्द क्या भला है आप समझ भी नहीं पाएंगे। ना कोई ईश्वर, ना कोई परमात्मा, ये सब आपको पता चला है आपके धर्म ग्रंथों से, आपके गुरुओं से। तो आपके जीवन में कल्पना करिए कि कोई गुरु या कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, तो कहाँ गया वो ईश्वर शब्द? फिर जो आपके जीवन में शेष रहेगा ना, वो रहेगा आपको दुख का अनुभव होगा, आपके जीवन में दुख का अनुभव होगा, या कभी कभी सुख की परिकल्पना होगी। मतलब दुख और सुख, दुख और सुख, बस यही दो चीजों को आप अनुभव करोगे और ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। समझ रहे ना? तो उस स्थिति में भी अगर आप जागोगे तो वहां पर आप प्रयास करोगे कि मुझे ये दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके कारण तक पहुंचने का प्रयास करोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तक उस दशा में आप सत्य के करीब पहुंच सकते थे, यथार्थ को जानने की कोशिश कर सकते थे, जबकि वहां ईश्वर शब्द का कोई वजूद भी नहीं है। तो यहीं से पता चलता है कि ये जो ईश्वर शब्द है ये केवल और केवल संबोधन के लिए है, इसका स्पिरिचुअलिटी से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर समझने में कुछ दिक्कत आ सकता है। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि जो नूतन मानव है, जिसने अभी संसार को जाना तक नहीं है, जिसने ईश्वर शब्द को सुना तक नहीं है, जिसके जीवन में कोई धार्मिक ग्रंथ आया भी नहीं है, ना कोई गुरु आया है, ना उसने ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, खुदा इत्यादि नामों को सुना है, तो उसके जीवन में ये सब चीज नहीं है। तो उसके जीवन में क्या है? उसके जीवन में केवल दुख और प्रसन्नता होगी ना। तो वहीं से जब आप इन चीजों को जागरूक होकर के जब देखेंगे कि आपको दुख क्यों आ रहा है, तो वहां से आपके लिए वो रास्ता खुलने शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी निष्पक्ष होकर के दुख की जांच पड़ताल करनी होती है, निष्पक्ष, क्योंकि निष्पक्षता का बहुत बड़ा रोल है आध्यात्मिकता में। तो निष्पक्ष होकर के अपने दुख का अवलोकन करें, मतलब कि देखे, समझे, देखना, समझना और जानना ही पर्याप्त है। कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं कि दुख की परिकल्पना, दुख का अवलोकन करने से आप सत्य के राह में आगे तो बढ़ सकते हो, लेकिन सत्य को जानने के लिए दुख का समाप्त होना जरूरी है। यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये बात सही है। सत्य को तभी जाना जा सकता है ना जब दुख हो ही ना। जैसे एक वाणी भी है कबीर साहब जी की। कबीर साहब जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। देखिए, जब आपको सुख का अनुभव होता है ना, तो वहीं से पता चलने लग जाता है कि आपके जीवन में आसपास में ईश्वरीय कुछ है। थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ, आसपास ही कुछ है। मतलब आप यथार्थ को सुख के समय में ही जान सकते हो। थोड़ा सा हाथ बढ़ाने की, थोड़ा सा ढूंढने की जरूरत है। हो सकता है आपके बगल में ही हो। कृष्णमूर्ति जी अज्ञात शब्द का बहुत प्रयोग करते थे। इस अज्ञात शब्द को आप सत्य कह सकते हो, क्योंकि अज्ञात, श्री कृष्णमूर्ति जी ने बहुत सोच समझ करके इस शब्द का प्रयोग किया। अज्ञात, अज्ञात मतलब वो जिसे जाना नहीं जा सकता, और केवल सत्य ही है जिसे जाना नहीं जा सकता मन के द्वारा। मन कभी भी सत्य को नहीं जान सकता है, उसके लिए मन को मिटना होता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आप सत्य को अगर खोज रहे हो तो ये आप मूर्खता कर रहे हो। आप सत्य को खोज ही नहीं सकते हो, आप अज्ञात को खोज नहीं सकते हो, आप अज्ञात तक जा नहीं सकते। तो क्या हो सकता है? अज्ञात खुद आप तक आता है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि हम परमात्मा तक नहीं जाते हैं, परमात्मा खुद हमारे तक आता है। ये कैसे संभव है? तो ये ऐसे संभव है कि जब पात्रता होती है, जब हमारे अंदर पात्रता होती है ना, तभी परमात्मा हमारे में अवतरित होता है। लेकिन पात्रता तो होनी चाहिए ना। अभी हमारे अंदर क्रोध, लालच, ईर्ष्या, हर चीज कूट कूट के भरा हुआ है, तो फिर परमात्मा गंदगी में क्यों आएगा? परमात्मा कभी भी गंदगी में आएगा क्या?
अज्ञात कभी भी गंदगी में नहीं आएगा। उसे साफ करना पड़ेगा, उस घर को साफ करना पड़ेगा, घर की खिड़की दरवाजा को खुला रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा, तो परमात्मा रूपी हवा घर में प्रवेश करेगी। समझ रहे ना? तो साफ करना जरूरी है। उसके बाद आपको लाने की दरकार नहीं होती है, वो खुद आता है। इसी के विषय में कबीर साहब जी की एक वाणी है, उसमें कबीर साहब जी कहते हैं कि माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे मैं पाऊं विश्राम। इस वाणी में बहुत गहरी अर्थ छुपा हुआ है कि माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे मैं पाऊं विश्राम। तो इस वाणी को भी अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको कुछ पता चल जाएगा कि मेरा हरि मुझे भजे। कमाल हो गया भाई, मैं हरि को क्यों भजूं, मेरा हरि मुझे भजेगा और मैं पाऊं विश्राम। तो इसे समझना है कि वाणी में संतों ने ऐसा क्यों कहा। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि जब अज्ञात को जाना ही नहीं जा सकता है तो फिर अब करे तो करे क्या। तो यहाँ आप केवल एक ही काम कर सकते हो और वो ये है कि जिसे जाना जा सकता है उसे जान लो। हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं ना कि जिसे जाना ही नहीं जा सकता है उसे जानने के लिए दौड़ और रेस में कूद गए हैं। बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढ ले, परमात्मा को पा ले। लेकिन जब उसे जाना ही नहीं जा सकता है तो उसके दौड़ में दौड़ना पागलपन है। तो हमें करना यह है कि जिसे जाना जा सकता है उसे जान लिया जाए। अब अगला सवाल ये उठता है कि इसको जानने से क्या होगा। मतलब जिसे जाना जा सकता है उसको जान भी ले तो फिर क्या होगा। तो फिर होगा ये कि जिसे जान लिया जाता है ना उससे मुक्ति मिल जाती है, उससे आजादी मिल जाती है। अब आपके अंदर ऐसा क्या है जिसे जाना जा सकता है? वो ये है कि आपका जो विचार है, आपकी जो भी जीवन की घटनाएं हो रही है, आपके जो भी विचार उठ रहे हैं, आपके जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, उन सभी चीजों का अवलोकन करना है, उसको जान लेना है, उसको समझ लेना है, उसका निरीक्षण करना है कि जैसे अगर आपको क्रोध आया तो क्यों आया, इसका कारण क्या है। आपको कोई विचार आया तो ये विचार क्यों आया, कहां से उठ रहा है, क्या कारण है, इसका मूल जड़ क्या है। इन सभी चीजों का निरीक्षण करना है। इसको निरीक्षण करना ही ये ज्ञात होता है और जब इसे जान लिया जाता है तब आपको इससे आजादी मिल जाती है। मतलब ज्ञात को जान लेना मतलब ज्ञात खत्म हो जाना, उसके बाद अज्ञात प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कमरा है, उस कमरे में अंधेरा है और आप रोशनी को लाने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपकी बेवकूफी है। आपको बस खिड़की और दरवाजे खोल देने हैं, रोशनी तो आने के लिए बेकरार है, रोशनी तो अपने आप आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? अब आखिर में यही कहूंगा कि जब ज्ञात को जान लिया जाता है तो ज्ञात से मुक्ति मिल जाती है, ज्ञात मिट जाता है, उसके बाद अज्ञात प्रकट होता है। और जब अज्ञात को जान लिया जाता है तो जानने वाला ही शेष नहीं रहता है, जानने वाला समाप्त हो जाता है, मतलब मन मिट जाता है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद इस अज्ञात को चाहे आप कुछ भी नाम दे दो, उसे ईश्वर कह लो, उसे परमात्मा कह लो, उसे आत्मा कह लो, उसे गॉड कह लो, खुदा कह लो, अल्लाह कह लो, परम पिता कह लो, जो कहना है वो कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी शब्द उसी से बन रहे हैं, सभी नाम उसी से बन रहे हैं और सभी नाम उसी के हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे आपको यही समझाना था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अलग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।